वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। सो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश के हवाले से है। कल हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था, जैसे मैंने कल कहा था, सिंपल टेंस में हम सिर्फ सिंपल बातें करते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्ब या वर्ब के साथ कोई और चीज़ यूज़ नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा करें भी तो ऐसे या ईएस यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, कुड, वुड, शुड, व्हाटएवर। तो सिंपल टेंस को हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे आते हैं। अच्छा, सिंपल टेंस में हम कौन सी बातें करते हैं? जो फैक्ट होता है, जो ट्रुथ होता है, जो जनरल ट्रुथ होता है, जो उस वक्त बात हो रही होती है, हम बस वही करते हैं, ठीक है। उसको आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। मुझे आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हम इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। सेकंड, हम वर्ब बी यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे ये दोनों चीज़ें क्या हैं? तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल छोटी सी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो प्रेजेंट को शो करे, जो दिखाए कि प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारा आईएनजी। आपने अक्सर देखा होगा वर्ड्स के पीछे, वर्ब के पीछे लिखा होता है आईएनजी। तो आईएनजी का बेसिक मकसद ये होता है, वो दिखाता है कि चीज़ें कंटिन्यू में हो रही हैं, चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं, चीज़ें करंटली हो रही हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी वर्ब को आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे एक वर्ब है हमारा स्लीप, ठीक है। स्लीप मतलब सोना। अगर इसके साथ में आईएनजी लगा दूँ तो स्लीपिंग हो जाएगा। दैट मीन्स ये काम अभी हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास है वॉक, तो आईएनजी लगा दूँ, ये हो जाएगा वॉकिंग। दैट मीन्स ये करंटली अभी हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं हम, आईएनजी यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। एक तो ये चीज़ यूज़ करते हैं। दूसरी वर्ब बी क्या होता है? वर्ब बी बेसिकली होता है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ इज़, एम, आर जो लगता है वो होते हैं वर्ब बी। जैसे अगर आई यूज़ करते हैं तो एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, बाकी किसी के साथ यूज़ नहीं होता, ठीक है। बाकी सिंगुलर प्लूरल का फैक्ट होता है कि अगर प्लूरल है तो हम यहाँ यूज़ करते हैं आर, और अगर सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे इज़। लेकिन यू है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हम आर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इज़, एम, आर जो वर्ड्स हैं, ये वर्ब बी में आते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आई है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है और ये है हमारा वर्ब, ठीक है। अगर उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना था तो कैसे करेंगे? आई के साथ हम एम लगाएंगे, इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। आई एम वॉकिंग हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं शी, और यहाँ करते हैं यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम करेंगे स्लीप, ठीक है। तो शी इज़, ये हमारा वर्ब भी हो गया और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इंग, शी इज़ स्लीपिंग, वो अभी सो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में से दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक वर्ब भी, यानी कि इज़, एम, आर हम यूज़ करते हैं। और अगर ये पास्ट होता तो इज़, एम, आर की जगह हम वॉज, वर यूज़ करते, लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगी वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर और आईएनजी। तो मैं लिख लेती हूँ इज़, एम, आर, ठीक है, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे आईएनजी। ये दोनों चीज़ें आपको जिस सेंटेंस में मिल जाए आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस इसी तरह से आए, हो सकता है सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए। तो क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस कैसे आएगा? अगर हम इसी इज़ को पहले रखते हैं, इज़ सब्जेक्ट रखते हैं बाद में, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में इज़ शी स्लीपिंग। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आता है, बस ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो ये होगा एम आई स्लीपिंग,
एम आई स्लीपिंग, ठीक है। और ठीक है, बस यही है। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम दो चीज़ यूज़ करते हैं, अगेन आईएनजी और इज एमआर। इज एमआर और आईएनजी यूज़ किया हो दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कल मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बल्कि प्रेजेंट टेंस में कि सिंपल फॉर्म्स भी होते हैं, उसके अलावा हम फ्यूचर की बात भी करते हैं प्रेजेंट टेंस में ना, तो वो कैसे होता है। तो मैं एक सेंटेंस आपको बता देती हूँ, जैसे अली इज़, यहाँ तक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का भाई इज़ आ गया, ठीक है। इस गो है वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस बन सकता है। लेकिन अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, अली इज़ गोइंग टू अ न्यू स्कूल, ठीक है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाली है, जो फ्यूचर के लिए प्लान्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ हुई हैं, एक तो गोइंग है और एक तो इज़ है। उसके अलावा तो सारी चीज़ें वही हैं जो एक सेंटेंस पूरा करने के लिए बन सकती हैं, जो एक बात की जा रही है। ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस चीज़ है। इसके अलावा कोई बी शी कोई और चीज़ें नहीं लगी हुई, दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इस तरह फ्यूचर टेंस बनेगा। उसके अलावा अगर हम उसको नेगेटिव में बनाना चाहें तो नेगेटिव में हम इस तरह से बना सकते हैं, अली इज़ और वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। नॉट गोइंग टू अ न्यू स्कूल, या अली इज़ नॉट गोइंग, बेसिकली इतना सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं, इस तरह हम इसको फ्यूचर वाला सेंटेंस कर सकते हैं, होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।